हेलो गाइस, आज ना मेरा सुबह नाश्ता करने का मतलब कुछ स्पेशल खाने का मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए पिज़्ज़ा सैंडविच बनाया जाए। जो कि होता तो सैंडविच है लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा आता है। तो मैंने बस फिर अपने लिए पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने ना 2 ब्रेड के पीसेस लिए, एक्चुअली 4 लिए थे क्योंकि मुझे 2 सैंडविच बनाने थे। ये मुझे इतने टेस्टी लगते हैं ना कि मैं 2 तो आराम से खा ही लेती हूँ। तो जो नीचे वाला ब्रेड होता है उस पर पहले मैंने नॉर्मल टमाटो सॉस लगाया, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चिली सॉस डाला था। तो चिली सॉस से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर मैंने उस पर थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई थी। मेयोनीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो इतनी हेल्दी भी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी बस टेस्ट के लिए मेयोनीज़ लगाई थी। और फिर उसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो डाला था और थोड़ा सा चिली फ्लेक और नमक डाला था। और फिर स्पून की हेल्प से इस सब को अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। दोनों ब्रेड के पीसेस पर मैंने सारी चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। तो ये एक बेस बन जाता है, जैसा पिज़्ज़ा पे हम लगाते हैं ना पिज़्ज़ा सॉस, तो ये बिल्कुल वही टेस्ट देता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों ब्रेड पीसेस को स्प्रेड कर लिया था इवनली। और फिर मैंने ना कुछ सब्ज़ियां काट के रखी थी। मेरे पास प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च था, तो उसी को मैंने ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। बहुत छोटे भी नहीं थे, थोड़े मतलब आप देख ही सकते हो, इसमें मैंने इस साइज़ के टुकड़ों में उनको काट लिया था और अच्छे से अपने सैंडविच में भर लिया था। क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, तो मैंने उसमें अच्छे से दोनों सैंडविचेस में भर दिया था और पहले से ही काट के रख दिया था इनको। तो जब ये अच्छे से मैंने भर दिया, तो फिर उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर फिर से मैं चीज़ लाना भूल गई थी, तो मैं फिर से चीज़ और मलाई लेके आई थी। तो मैंने इसके ऊपर दोनों सैंडविचेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चीज़ डाला, क्योंकि चीज़ ज़्यादा था भी नहीं, तो वो मैंने अपने बेटे के लिए रख रखा था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही अपने सैंडविच के ऊपर चीज़ डाल दिया था क्योंकि चीज़ ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने इसका जो नीचे स्लाइसेस रखे थे वो मैंने उसमें से बाहर निकाले, दोनों स्लाइसेस। और बाहर निकालने के बाद मैंने उस पर ना जो घर की मलाई होती है, तो मैंने उस मलाई को उस पर स्प्रेड किया था दोनों दूसरे वाले दोनों पीसेस पर। क्योंकि इस पर तो सब्ज़ियाँ लगी हुई थी तो मलाई इस पर लग नहीं पाती, तो मैंने उस वाले स्लाइस पे अच्छे से मलाई, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी थोड़ी मलाई को स्प्रेड किया था। मलाई से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस, आप ट्राई करके देखना। तो मैंने दोनों पीसेस पर मलाई को अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना क्या किया था कि ना इसके ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा चिली फ्लेक डाला था और फिर इसको बंद कर दिया था। ये देखो, मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक डाला है और थोड़ा थोड़ा फिर मैंने नमक डाला है और फिर मैंने ऑरिगेनो भी डाला था इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा। तो ये मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इस पर ऑरिगेनो भी डाल दिया था और फिर इसको सैंडविच की तरह ही बंद कर दिया था। और फिर इसको ना मैंने तवे पे घी में सेका था, मतलब आप बटर है तो आप बटर में भी सेक सकते हो, लेकिन मैंने घी में सेके थे अपने सैंडविच, देसी घी में, जो घर का बना देसी घी होता है, मैं घर में ही बनाती हूँ देसी घी। तो उसमें मैंने अपने सैंडविच को सेका था। अच्छे से आप इसको सेक लीजिए। और सेकने में यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी यूज़ करी थी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप कोई भी इस तरह के सब्जियों भरे सैंडविच आप बनाते हो, तो जब हम उसको पलटते हैं तो कई बार क्या होता है, जो सब्जियाँ होती हैं ना वो गिर जाती हैं निकल के पलटते टाइम पे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक साइड पे पहले आप घी लगा के या बटर लगा के सेक लो और फिर जो दूसरी साइड होती है ना उसको आप प्लेट से, देखो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप ना प्लेट से दबा दो। कोई भी आपके पास छोटी सी मतलब प्लेट हो ना, ये देखो इस तरीके से आप उसे दबा दोगे ना, तो इससे क्या होता है, जो सैंडविच होता है वो दब जाता है। दबने से फिर जब हम उसको पलटते हैं ना, तो सब्ज़ियाँ फिर वो फैलती नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब आप उसको प्लेट से दबा रहे हो ना, उस साइड पे आप घी मत लगाना। मैंने गलती से लगा दिया था, क्योंकि उससे क्या होता है, जो सारा घी होता है ना वो प्लेट पे चिपक जाता है। तो आप उस पर घी बाद में लगा देना। तो आप अच्छे से प्लेट से दबा दोगे ना, तो उससे क्या होता है, पलटते टाइम वो गिरता नहीं है। तो मैंने दोनों सैंडविच को, देखो मैंने इसको पलटा तो देखो उसमें से सब्ज़ियाँ गिरी नहीं। तो इस अच्छे से फिर मैंने दोनों सैंडविच को सेक लिया था
और फिर इसको पिज़्ज़ा की शेप में मतलब ट्रायंगल शेप में काट लिया था, जो कि बनने के बाद सच में गाइस इतने टेस्टी लगते हैं ना। ये देखो मेरे सैंडविच तैयार है और इसे मैंने नाइफ़ की मदद से ट्रायंगल शेप में काट लिया था। और ये गाइस सच में बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें हमने मलाई लगाई होती है और मलाई से वो सैंडविच में इतना टेस्ट आ जाता है ना। आप ट्राई करके देखना, ये सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। बाय बाय।